हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिजिट्स यानी कि अंकों के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न जो कि सरकारी जॉब के लगभग हर एग्जाम में आते रहते हैं, तो इन प्रश्नों के बेसिक शॉर्ट कॉन्सेप्ट प्रश्नों के एक एक पॉइंट को समझते हुए सॉल्व करेंगे, जिससे आपका बेसिक सुधरे और आप इन प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएँ। राइट है। और यदि आपका मैथ बहुत ही वीक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैथ की अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो इस वीडियो के अंत तक आपके मन में इन प्रश्नों से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो इस वीडियो से सीखने को मिले या आपका डाउट क्लियर हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए दोस्त, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि डिजिट्स के ऊपर यह सेकेंड वीडियो है, तो डिजिट्स के ऊपर जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें डिजिट्स से रिलेटेड कुछ मैंने बेसिक्स पॉइंट्स उसमें बताया है। तो उस वीडियो को का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो दोनों वीडियो को देखने के बाद डिजिट्स का आप किसी बुक को उठाकर बनाइएगा, डिजिट्स से रिलेटेड सभी के सभी प्रश्न आप सॉल्व कर दीजिएगा, किसी भी लेवल का एग्जाम का हो। राइट है। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगुना से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या है। तो इस प्रश्न को हम बेसिक से भी और शॉर्ट कॉन्सेप्ट से दोनों से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, आखिर दो अंकों की एक संख्या है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि डिजिट से नंबर कैसे बनाते हैं। तो नंबर आपका हो जाएगा 10D + E, दो अंकों का पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगुना से कम है। मतलब कि इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर अंक से दुगुना x कम है। तो हमने दहाई को हमने x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इकाई दहाई का दुगुना से तो x हो गया, ये कम है, ये कम है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में कहा है कि यदि इकाई और दहाई के स्थान अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो अंकों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब कि d के स्थान पर e हो जाएगा, e के स्थान पर d हो जाएगा। तो न्यू नंबर हो जाएगा 10, d के स्थान पर e हो जाएगा तो 10E + d, तो न्यू नंबर हो गया। तो अब कह रहा है कि तो नई संख्या, ये नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। समझिएगा दोस्त, इनका अंतर। तो पहले हम इसको x के फॉर्म में बदल दें, e के स्थान पर 2x - 1 रख दिया, d के स्थान पर x, तो 10x हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2x - 1, तो 12x - 1। ठीक है। तो अब इसको हम न्यू नंबर को हम x के फॉर्म में बदलना चाहेंगे, 10 2x - 1 प्लस d के स्थान पर x रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 20x - 20 10 और प्लस x 21x - 10। ये आपका x के रूप में नई संख्या और x के रूप में ये पुरानी संख्या। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो दोनों का अंतर भाई निकालते हैं। ने कहा है कि नई संख्या, नई और मूल संख्या, नई संख्या कौन है, ये है, तो इसमें से ये घटेगा 21x - 10। नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, तो अंतर निकालते हैं 12x - -1 ठीक है, बीच का अंतर हो गया। मूल संख्या से, मूल संख्या कौन है, ये है, तो इसको x के रूप में देते हैं, तो मूल संख्या से 20 कम है। राइट। तो x है उसको जोड़े ही घटाइए और जो कांस्टेंट नंबर है यानी कि 1 2 3 है उसको अलग अपना कीजिए, जोड़ घटाओ। ये घटेगा तो 9x, ये हो जाएगा तो -9। हुआ क्या, 12x - 21,
ये इधर आ जाएगा तो 9x माइनस 12x बराबर -21 प्लस 9, ये हो जाएगा आपका -12। तो -3x बराबर में -12, ये ख़त्म, 3 4 ख़त्म, x बराबर आपका 4 आ गया। तो आपसे पूछा है मूल संख्या कौन है, यह है ना। तो इसमें आपको x रख दीजिएगा तो आपका मूल संख्या आ जाएगा। कितना है 12x, x के स्थान पर 4 रखेंगे, -1 बच्चों का 48, 47 आपका आंसर हो गया, मूल संख्या हो गया। ये आपका हो गया बेसिक से। ठीक है, चलिए शॉर्ट कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ऑप्शन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए 47, 59, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 35। जो जो प्रश्न में स्टेप कह रहा है उसी स्टेप को इस ऑप्शन में लागू करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है क्या फर्स्ट स्टेप में कि इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगुना से कम है। इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर दुगुना से कम है, मतलब कि 4 दूनी 8 कीजिएगा, 8 में से 1 घटाइएगा तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और 7 है। मतलब कि जो स्टेप कर रहा था वो इसमें हो रहा है। इसमें देखते हैं इसका दुगुना 5 10, 10 में से घटा 9 है, ये भी हो जा रहा है ऑप्शन। 2 4, 4 में से घटा 3, ये भी हो जा रहा है। 3 6, 6 में से घटा 5, ये भी हो जा रहा है। मतलब कि स्टेप 1 चारों ऑप्शन में सही आ रहा है। तो स्टेप 2 में चलते हैं। कह क्या रहा है, इकाई और दहाई के स्थान के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर बदल दिया जाए तो बदला जाए। इकाई और दहाई को तो 4 के स्थान पर 7 और 7 के स्थान पर 4 रखेंगे तो बदल गया। इसको में बदलते हैं 9 5 3 2, ये 5 3। ठीक है, अब कहा है कि इनका अंतर मूल संख्या से कितना है, 20 कम है। इनका अंतर कितना आ रहा है, तो 7 2 27, और ये जो अंतर है ना मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या कितनी है, 47 है, 47 से 20 कम है। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो समझिए कि दोनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा 27, यानी कि दोनों बराबर आ जा रहा है, मतलब कि ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इनका अंतर तो 15 में से 9 घटा 6 और 8 में से 5 घटा 3, तो ये 36। क्या ये अंतर मूल संख्या से 20 कम है क्या, तो देखते हैं। मूल संख्या ये है, 59 में से 20 घटा दीजिए, कितना आ रहा है, तो 9 3। ये 36 है, ये 39 है, गलत बात है ना, ये बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। सी को देख लेते हैं। अंतर तो 12 में से 3 9, और बराबर में क्या आना चाहिए, मूल संख्या से 20 कम आना चाहिए। अंतर मूल संख्या कौन है, ये है, तो 23 में से 20 घटे, ये कितना आ जा रहा है, तो अंतर आ जा रहा है आपका 3 आ जा रहा है। तो ये 9 और 3 तो बराबर नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। इसको भी देख लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो 9 और 1 19 क्या बराबर है क्या, 35 में से 20 घटा दीजिए, तो बराबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो भले आपको इस वीडियो में आपको टाइम लगे, बाकी एक एक चीज़ें आपको समझा कर जाऊंगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं और ये आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाला अंक का दुगुना है और सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तो उसके अनुसार उस संख्या के सैकड़ा वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है, मतलब सैकड़ा और दहाई अंक का अंतर केवल बताना है। तो कह रहा है 3 अंकों वाली संख्या में, तो अब की बार पूछा है 3 अंकों वाली संख्या, यानी कि इकाई गुने 1 मतलब ई हो जाएगा, प्लस दहाई गुने डी 10 डी हो जाएगा, प्लस 100 गुने एस, ये आपका 3 अंकों वाली संख्या हो गया। कहा है कि
सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाला अंक का दुगुना है। सैकड़ा मतलब एस, इकाई का दुगुना है। अगर एक लेते हैं तो ये दुगुना हो जाएगा, रेशियो में हम ले रहे हैं 2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कहा है कि उसके सभी अंकों का योगफल, सभी अंकों का योगफल कितना दिया है, 18 दिया है। तो कह रहा है कि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। किसके अंकों को पलटने के लिए कह रहा है, इसी के अंकों को ना। अंकों को कैसे पलटा जाए, ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहाँ पर एस है, यहाँ पर डी है, और यहाँ पर ई है। यहाँ पर एस है, ठीक है, और यहाँ पर ई है, और डी बीच में है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे बदल दिया जाए तो ई यहाँ पर था तो ई यहाँ पर आ जाएगा, और एस यहाँ पर था तो यहाँ पर आ जाएगा, और डी तो बीच में है ना, ये थोड़ा ना बदलेगा, यहीं पर रह जाएगा। तो मतलब कि 100 के साथ में आपका ई आ जाएगा, और डी तो नहीं बदलेगा, तो 10D आपस खुद ही वैसे ही रह जाएगा, और प्लस एस यहाँ पर आ जाएगा, तो एस, राइट है। अब कह रहा है कि ये संख्या 396 कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है, 396 कम हो जाती है। तो अधिक में से कम घटाइएगा तब ना कम निकल जाएगा क्या, तो अंतर निकलते हैं। 100S प्लस 10D प्लस ई माइनस 100E माइनस 10D माइनस एस बराबर कितना कम हो रहा है दोस्त, 396। ये समझ में आ रहा है ना कि माइनस 100E माइनस 10D क्यों आया, क्योंकि माइनस में अगर सब करते तो 100E है प्लस 10D प्लस एस, तो इसको माइनस को अगर तोड़ देते इसको ब्रैकेट से, तो माइनस 100E माइनस 10D माइनस एस हो जाता, ठीक है। यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर इसको एस है और यहाँ पर माइनस एस है, तो 100S माइनस एस घटेगा तो कितना होगा, 99S। 10D है, यहाँ पर माइनस 10D है, तो ख़त्म हो जाएगा। प्लस ई है और माइनस 100E है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 99E बराबर कितना दिया है, 396। अगर इसमें हम 99 कॉमन ले लें कितना हो जाएगा, 100 माइनस ई 396। क्या 99 से ये कटेगा क्या, तो देखिए दोस्त, इसको किसी भी से डिवाइड करने के लिए तो आप एक बात जानिए, इसके इकाई अंक से ऐसे नंबर या डिजिट से गुना कीजिए जिससे इसके इकाई अंक वो आ जाए। कहने का अर्थ है कि इसके इकाई अंक ले लीजिए 9 है, और 9 से किसके साथ गुना किया जाए कि इसके इकाई अंक 6 आ जाए। मतलब कि 9 गुने 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 36। 36 का इकाई कितना 6 आ रहा है, तो 99 और गुने 4 कर सकते हैं। इसको आप जल्दी से गुना करने के लिए हम एक मेथड बता रहे हैं। 6 3 36 3 39 396 आ जा रहा है, तो जल्दी से कट जाएगा। इसमें 2 3 से ऐसे गुना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यूनिट डिजिट से गुना कीजिएगा तो जल्दी से कट जाएगा, राइट है। तो ये 4 आ गया, एस माइनस ई बराबर 4 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, कह रहा है कि सैकड़ा अंक इकाई अंक के दुगुना है, बट यहाँ पर कह दिया कि सैकड़ा इकाई अंक का अंतर 4 है। मतलब कि आपको ऐसे नंबर लेना है जिनको अंतर 4 है और सैकड़ा इकाई का दुगुना हो। मतलब कि हमको दिख रहा है 8 में से अगर 4 घटाते हैं तो अंतर 4 आ जा रहा है, और 8 4 का दुगुना भी है, मतलब कि सैकड़ा आपका 8 होगा और इकाई आपका 4 होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। चलिए, मतलब हमें एस 8 मिल गया, इकाई हमें 4 मिल गया, और देखिए 8 4 12 और टोटल 18 है, तो डी का समय कितना ले लें कि 18 हो जाता है। 8 4 12 6 18 हो जाता है, ठीक है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, सैकड़ा और दहाई का अंतर पूछा है। तो सैकड़ा और सैकड़ा ये 8 है और दहाई कितना है 6 है, तो 6 घटा लीजिए, कितना हो गया 2, ठीक है। समझ में आया। चलिए, उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्विंग आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर
3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग संख्या के 1/7 भाग है। निम्नलिखित में से कौन ऐसी संख्या हो सकती है? समझिएगा दोस्त, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या आप कैसे नंबर निकालते हैं? 10d + e, राइट। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक कौन है? d और e है अंक, तो अंकों का योग संख्या के 1/7 है। मतलब संख्या कौन है? 10d + e, संख्या का 1/7 है, ये 1/7 है, बट मैं इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर मैं 1/7 से गुना कर दी। ये बात समझ में आ रही है क्या? देखिए, अंकों का योग संख्या का 1/7 है, बट मैं इसको सॉल्व करने के लिए बराबर लिख दिया, और बराबर लिख दिया तो इस तरफ मैंने 1/7 से गुना कर दी। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 7d + 7e, 10d + e, d एक तरफ और e को एक तरफ रख लीजिए, तो 7e - e, 10d - 7d, 6e, 3d, 3 6 और d बराबर कितना हो गया? 2e हो गया। अब ये देख दोस्त, पूछा है कि कौन ऐसी संख्या हो सकती है, मतलब संख्या निकालने के लिए आपको दहाई और इकाई को होना अति आवश्यक है। अगर e के स्थान पर अगर 0 लेते हैं तो दहाई आपका 0 ही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, इकाई के स्थान पर अगर 1 लेते हैं तो दहाई के स्थान पर आपका 2 हो जा रहा है। इकाई के स्थान पर 3 ले रहे हैं तो दहाई के स्थान पर 6 आ रहा है। इकाई के स्थान पर 4 ले रहे हैं तो दहाई के स्थान पर 8 रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इकाई और दहाई के एक फिक्स्ड वैल्यू आपको नहीं पता हो रही है। ठीक है, नहीं पता हो रही है तो आप इस स्थिति में इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसको और अच्छी तरह से इसको सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू इसमें रख लीजिए, आपको और स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। d की वैल्यू 2a रखेंगे तो 2e + e 3e बराबर, d की स्थान पर रखेंगे तो 20e e 21e गुना 1/7 है, 7 3 खत्म, e खत्म, 3 3 खत्म, कुछ बचा क्या? तो किसकी वैल्यू निकलिएगा? नहीं निकल पाएगा। तो इस स्थिति में आप इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। यदि अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त अंक 7 से विभाजित होता है तो शेष क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्त, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या तो आप 10d + e हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अंकों का योग संख्या के 1/7 है। अंकों का योग कर दिया, संख्या का 1/7 है। संख्या कौन है? ये है, संख्या का 1/7 है, ये 1/7 है, बट मैं बराबर लिखने के लिए 1/7 से जब यहाँ पर गुना कर दूँ इस तरफ तो ये बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में कहा है कि इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है, मतलब कि इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। अगर इसको आप x लेते हो, ये दहाई से 4 कम हो जाए, मतलब x - 4 हो जाएगा, राइट। अब कह रहा है कि यदि अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होता है। इसको उल्टा करने पर किसको? संख्या के अंक को, तो क्या हो जाएगा? 10e उल्टा करेंगे तो d के स्थान पर e आ जाएगा, e के स्थान पर d आ जाएगा प्लस d। 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना हो जाएगा? तो शेषफल पता करने के लिए संख्या पता करना होगा, संख्या पता करने के लिए कहीं दहाई की वैल्यू पता करना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्त कितना आसानी से इसको पता कर लेते हैं। d के स्थान पर x और e के स्थान पर x - 4 के रख देते हैं। d के स्थान पर x रखते हैं तो x प्लस e के स्थान पर x - 4, 10d 10x और प्लस e के स्थान पर x - 4 तो कितना हो जाएगा? 10x + 11x 11x - 4 हो जाएगा।
ये बात समझ में आ रही है क्या? 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 7 x 2x, तो 7 दूँगी 14x माइनस 28 बराबर में 11x माइनस 4। ठीक है, इधर तो 1 बचेगा ना, 7 इधर आने के बाद x एक तरफ माइनस 11x बराबर माइनस 4 प्लस 28। कॉन्स्टेंट नंबर एक साथ और x की वैल्यू एक साथ कर लीजिए। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 3x 24, 3 8 24, यानी कि x की वैल्यू आपका 8 आया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम नंबर निकाल लीजिए। x 8 आया तो इकाई कितना हो जाएगा, x में 8 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4। तो नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ये कितना है 4, तो 10 4 40 प्लस 8 48, 48 बटा में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल कितना 7 6 42, 42 में 48 में 42 घटाएगा तो 6 आपका शेषफल आ जाएगा। देखिए दोस्त, इसको मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने के लिए इतना सारा लिख दिया ताकि इस वीडियो के अंत तक आपके मन में कोई डाउट ना रहे। राइट है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। इकाई के स्थान पर आपको x लेना है। ठीक है, तो 3 अंकों वाली किसी संख्या में 3 अंकों वाली संख्या लेना है। तो 3 अंक वाली संख्या कैसे निकल जाता है, तो 100s डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 10d और e के स्थान पर आपको x लेना है, प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, इकाई गुने 1 x हो गया और दहाई गुने 10 10d, 100 गुने s 100s। ठीक है, 3 अंकों वाली एक संख्या हो गया। अब कह रहा है कि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दीजिए, केवल इकाई और दहाई को इसमें बदला जा रहा है तो न्यू नंबर आ जाएगा। इकाई और दहाई, इकाई ये है और दहाई ये है, केवल इसी को बदला जा रहा है तो 100s, ये तो इसमें तो नो चेंज होगा, इसमें d के स्थान पर x आ जाएगा तो 10x प्लस यहाँ पे x के स्थान पर d आ जाएगा। तो नई संख्या आएगी, नई संख्या आ गया, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। ये कितना अधिक होगा, इससे 63 अधिक होगा। कितना अधिक होगा, 63 अधिक होगा। तो अधिक जो जितना अधिक है रियल में, तो इतना में से इतना घटेगा तब ना अधिक निकल पाएगा। ठीक है, घटाते हैं तो 100s प्लस 10x प्लस d, इसमें से इसमें इसको घटा लीजिए, माइनस 100s माइनस 10d माइनस x बराबर कितना अधिक आ रहा है दोस्त, 63 अधिक आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना कि इसमें से ये क्यों घटेगा, क्योंकि कह रहा है कि ये मूल संख्या 63 अधिक है, तो कितना अधिक है वो अधिक में से कम घटाएंगे तब ना अधिक निकल पाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये घटेगा। चलिए 100s माइनस 100s ये तो खत्म, 10x माइनस x कितना हो जाए 9x प्लस d माइनस 10d तो माइनस 9d बराबर में 63 है, और 9 यहाँ पर से अगर कॉमन लेते हो तो x माइनस d बराबर में 63, 9 7 63, यानी कि x माइनस d बराबर में आपका 7 हो गया। पूछा है आपसे x के तीनों संभव मान बताना है। ठीक है, अगर x के स्थान पर अगर 7 लेते हो तो d के समय कितना लेना पड़ेगा जिससे अंतर 7 हो जाए, तो 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x के समय 8 और d के समय पर 1 रखेंगे तो 8 में 7 घटा 7, 8 में से 1 घटा 7 आ जाएगा, और d x के स्थान पर 9 रखते हैं और d के स्थान पर 2 रखते हैं तो 9 में से 2 घटा 7 आ जाएगा। और आगे अगर आते हैं तो 9 1 10, तो 10 तो नहीं ले सकते हैं ना, 10 एक संख्या हो जा रहा है जो कि आपको x के एक इकाई अंक है, तो इकाई अंक आपका 0 से 9 तक ही को इकाई अंक बोला जाता है। ठीक है, तो इतना ही आपका x की वैल्यू आ पाएगी, 7 8 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में अगर आपसे संख्या पूछ ले तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या प्रश्न अधूरा है या जानकारी अधूरी है। ठीक है, तो
तो ये आपका आंसर हो जाएगा, x की संभव मान पूछा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या का दहाई अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है, तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कह रही है कि 2 अंकों की संख्या, तो नंबर हो जाएगा आपका 10D प्लस E हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई अंक से 2 अधिक है। दहाई का अंक इकाई अंक से 2 अधिक है। अगर x लेते हो यहाँ पर तो x + 2 अधिक है। ठीक है, और आगे कहा है कि यदि इस संख्या से 18 घटाते हैं, तो इस संख्या से 18 घटाते हैं, 10D प्लस E में से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम हो जाती है। पहली संख्या कैसा थे, 10D प्लस E, उल्टा क्रम कैसा होगा, D के स्थान पर E हो जाएगा और E के स्थान पर D हो जाएगा, नई संख्या आ जाएगी। अब कह रहा है कि संख्या ज्ञात करनी है। चलिए पहले D और E के पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। D और E एक तरफ कर लीजिए, तो 10D प्लस E माइनस 10E प्लस E, 10E है तो इधर जाएगा तो माइनस 10E और माइनस D, और माइनस 18 इधर जाएगा तो प्लस 18। 10D में से D घटेगा तो 9D माइनस 9E बराबर आपका 18। D 9 कॉमन लेते हैं तो D माइनस E 18, 9 दूनी 18। और इसमें आगे कुछ कह नहीं रहा है, केवल पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा। अब देखिए दोस्त, अगर ऑप्शन को उठाते हैं तो 7 5 दिया है, यानी कि दहाई के स्थान पर 7 और इकाई के स्थान पर 5, और 7 में 5 घटता है तो 2 आता है। ठीक है, 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर लेते हैं। 64 दिया है, यानी कि डी के स्थान पर 6 और ई के स्थान पर 4, 6 में से 4 घटा 2 आ जा रहा है, ये भी हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन सी को लेते हैं, 5 53 दिया है तो 5 में से 3 घटता है तो 2 ही हो जाएगा। 86 दिया है, इसमें 8 में से 6 घटता है 2 आ जाए, मतलब कि चारों ऑप्शन इसका सही ही दिया है। तो सही दिया है तो इसमें से आपको एक ही चुनना है ना। अगर हाँ इस स्थिति में आपको ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज या ज्ञात नहीं कर सकते इस प्रकार का ऑप्शन दे, तो सबको छोड़ करके आपको इसी प्रकार का ऑप्शन बनना है कि नॉन ऑफ दीज या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसमें तो सभी को दिया है, आंसर ही दे दिया है, तो इसी स्थिति में हम क्या करें। ध्यान दीजिए दोस्त, इनका अंतर तो 2 ही आ रहा है, सभी ऑप्शन सही है। तो इस स्थिति में जिस ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। सबसे बड़ा कौन है, 86 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा क्वेश्चन था, तो आप अपने कॉपी में नोट्स कर लेना कि जो सब ऑप्शन में सबसे बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, 7 को। प्रश्न क्या बोल रहा है, उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर है, उसके अंकों का योग कितना है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या, तो 2 अंकीय अभाज्य संख्या क्या हो सकती है जिसका इकाई अंक और दहाई अंक बराबर हो। तो मुझे दिख रहा है कि 11 है, इसका देखिए यह अभाज्य संख्या है और इकाई और दहाई दोनों ही बराबर है, तो इसका अंकों का एक पूछा है, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि जब 2 अंकों की जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुना किया जाता है तो गुणनफल 424 आता है। इसके अंक को एक दूसरे के स्थान पर रखकर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 280 निकलता है। संख्या के अंकों का जोड़ किया है,
ठीक है। दो अंकों की संख्या कैसा होगा 10d प्लस ई, ठीक है। दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुना किया जाता है। अंकों के जोड़ से मतलब क्या, d प्लस ई, अंकों के जोड़ से गुना किया जाता है, अंकों के जोड़ से गुना किया जाता है, ठीक है। गुना कर लिया मैंने, और गुणनफल 424 आता है। गुना करने के बाद 424 आता है। नेक्स्ट स्टेप में कहा है कि इसके अंक को एक दूसरे के स्थान पर रख करके प्राप्त संख्या को अंकों का योग से गुना किया जाता है। मतलब कि इसके अंक एक दूसरे के स्थान पर बदलना है। मतलब कि 10 डी के स्थान पर ई रखेंगे तो 10 ई हो जाएगा, और डी के स्थान पर ई, तो ये आपका संख्या होगा। तो अंकों के जोड़ योग से गुना किया जाए, इसमें भी डी प्लस ई से गुना किया जाए, तो इसका गुणनफल 280 आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि संख्या के अंकों का जोड़ क्या है, मतलब कि डी प्लस ई का वैल्यू आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा। ये संख्या है, राइट। संख्या में आपसे डी प्लस ई यानी कि अंकों का योग से गुना हुआ है, और आपसे पूछा है अंकों का योग ही पूछा है। मतलब कि ये जो 424 बना होगा ना, उसमें जरूर ही डी प्लस ई का गुना होगा, यानी कि मल्टीपल होगा, ठीक है। चलिए इस यहाँ पर आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और एक स्टेप आपको समझाने के लिए 10d अगर इस तरफ लिख देते हैं हम, बराबर में इस संख्या बराबर में 424, ये गुना में है, भागा में आ जाएगा, डी प्लस ई हो जाएगा, राइट है। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 10e प्लस डी बराबर में 280 डिवाइड बाई डी प्लस ई। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपसे पूछा है कि अंकों का योग, केवल आपको अंकों का योग निकालने से ही मतलब है। तो अंकों का योग पूछा है, मतलब कि आपके ऑप्शन में दिया होगा डी प्लस ई, उसी का ना आंसर दे रहा होगा। अब देखिए दोस्त, जिस ऑप्शन से ये 424 और 280 दोनों ही कट जाए, यानी कि विभाज्य हो जाए, तो ही आपका ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रही है? तो डिवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 18, कि 18 से कटेगा क्या? नहीं। ऑप्शन ए में दिया है 6, देखते हैं 6 से कट रहा है क्या? तो 6, तो 6 से अगर 7 42 नहीं, 4 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में दे रहा है 9, 9 से कटेगा क्या? तो बच्चों को 36 से 6 64, 9 से नहीं कटता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दे रहा है 8, 8 से कटेगा क्या? तो 8 5 40, 8 3 24 कट जाएगा। ये 280 भी कटना चाहिए 8 से, तो 8 3 का 24, 4 8 5 40, 8 से कट जाएगा, मतलब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना मेरी बात? देखिए, डिवाइड में डी प्लस ई आ रहा है, इसमें भी डिवाइड में डी प्लस ई। आपसे पूछा है कि अंकों का योग, यही है ना? तो जो ऑप्शन से ये दोनों डिवाइड हो जाए 424 से 280, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है? दो अंकों की निश्चित संख्या को जब इनके योग से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या को आपस में बदल दिया जाता है और प्राप्त संख्या को इनके योग से भाग दिया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा? तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो समझिए दोस्त, दो अंकों की एक निश्चित संख्या, तो पहले तो आप नंबर निकाल दीजिए दो अंकों का। तो 10d प्लस ई, दो अंकों की संख्या हो गया। जब इनके योग से भाग दिया जाता है, किनके योग से? अंकों का योग से। ये संख्या है, इनके योग से यानी कि 10d प्लस ई, इनके योग से अंकों का योग से भाग दिया जाता है तो भागफल आपका 6 और शेषफल आपका 3 प्राप्त होता है। तो आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, विभाज्य वाले वीडियो में, कि भाज्य बराबर होता क्या है। भाजक
गुने भागफल प्लस शेषफल, राइट। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, थोड़ा समझिएगा दोस्त। अगर 5 में अगर 3 से या 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी का 4, कितना बचा 1। ये भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल है, ये आपका शेषफल है। तो 5 कैसे आएगा, भाजक गुने भागफल, तो गुने 2 और प्लस शेषफल बराबर 5 नहीं आ गया, ठीक है। तो फार्मूला आपके यहाँ से बनता है। कह रहा है कि इसमें अंकों का योग से भाग दिया जाता है, तो अंकों का योग से भाग दिया जाता है तो भागफल 6, तो भाजक गुने भागफल 6 और शेषफल 3 आता है। दूसरे स्टेप में कहा है प्रश्न, यदि संख्या को आपस में बदल दिया जाता है, यानी कि 10e प्लस d बदल दिया जाता है, तो और प्राप्त संख्या को इनके योग से भाग दिया जाता है, किनके योग, d प्लस e योग से भाग दिया जाता है, तो भागफल 4 और शेषफल 9। तो ये भाज्य होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक किसे भाग दिया जा रहा है, अंकों का योग से ना, तो भाजक गुने भागफल, भागफल कितना आ रहा है, तो 4 और प्लस प्लस शेषफल 9। तो ये पूछा है कि संख्या के अंकों का योग कितना है। देखिए दोस्त, केवल प्रश्न आपको थोड़ा लेंथी है, बाकी जो सॉल्विंग होगा ना बहुत ही शॉर्ट में बनेगा। जो प्रश्न बोल रहा है केवल मैंने उस 2 इक्वेशन में मैंने लिख दिया, केवल आपको ये बताना है कि अंकों का योग कितना होगा। तो अंकों का योग निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्त। देखिए दोस्त, ये दोनों अंकों का योग है, अगर इनको भी अगर जोड़ लेते हैं ना तो 10e प्लस 11e d प्लस 10d तो 11d, मतलब कि अंकों का योग जोड़ने पर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ा जाए तो 10e प्लस e 11e प्लस 10d प्लस d 11d बराबर में 6d d प्लस e प्लस 4d प्लस e, कितना होगा 10d प्लस e, राइट। और 9 3 12, ठीक है। अब 11 इसमें कॉमन लीजिए तो d प्लस e बराबर में 10d प्लस e, ठीक है। तो 10d प्लस ई, यहाँ पर 11d प्लस ई, इधर जाएगा तो माइनस, तो 11d प्लस ई माइनस 10d प्लस ई कितना हो जाएगा, d प्लस ई छोटा बच जाएगा, बराबर में कितना है 12। तो आपसे केवल पूछ रहा था अंकों का योग, तो अंकों का योग नहीं हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्त, इसमें अगर रियल वैल्यू दिया होता है इसके जगह पर तो इसको हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते थे, बट इसमें आपको रियल वैल्यू दिया ही नहीं है, तो इसको अब आप ऑप्शन से नहीं सॉल्व कर सकते। तो बेसिक से ही इतना कम समय में सॉल्व हो रहा है, तो इसमें शॉर्ट कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इसकी इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है और दी गई संख्या उसके अंकों का गुणनफल 60 है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या बोल रहा है, तो 10d प्लस c 2 अंकों की एक संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि इसकी इकाई का अंक इसके दहाई अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक दहाई अंक से 2 अधिक है, अगर दहाई को आप 1 से लेते हो तो 2 अधिक है ना दहाई से, तो x प्लस 2 नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि दी गई संख्या एवं उसके अंकों का गुणनफल 460 है, मतलब कि दी गई संख्या कौन है, ये है, तो 10d प्लस e, दी गई संख्या अंकों का गुणनफल, अंक कौन है, e और d अंक है ना, तो अंकों का गुणनफल, तो e और d का गुणनफल आपका 460 आ रहा है। तो आपसे ये पूछा है कि संख्या क्या है, संख्या क्या होगा, तो संख्या पूछ रहा है, तो इसको आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। e गुने d बराबर में, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागन में नहीं हो जाएगा, 460 बटा में 10d प्लस ई, 10d प्लस ई आपका संख्या है। अब हम
10d प्लस ई को हम डिवाइड में क्यों लाएंगे, ये आपका प्रश्न हो सकता है। देखिए दोस्त, क्योंकि ऑप्शन में आपका संख्या ही दिया होगा ना, और संख्या पूछा है प्रश्न में, संख्या ऑप्शन में दिया होगा, तो जिस ऑप्शन से 460 डिवाइड होगा वही आपका ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रही है क्या? ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऑप्शन को लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका 48, क्या यहाँ 48 से डिवाइड होगा क्या? यहाँ पर 48 रखते हैं, तो 48 से 10 480, तो 460 डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी उठाते हैं, 64, क्या 64 से डिवाइड होगा क्या? तो अगर यहाँ पर 64 से लेते हैं तो 8 अगर से डिवाइड करते हैं, 8 5 40, 60 आपका 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है 46, क्या ये 46 से डिवाइड होगा क्या? 46 10 460 हो जाता है, मतलब कि ये यहाँ पर 46 रखने पर ये डिवाइड हो जाए, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो इसको हम कम से कम समय में ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको एक ऑप्शन, एक प्रश्न, एक आप दिखेंगे, तो ऑप्शन से आप बेस्ट तरीका है, ठीक से बेस्ट तरीका है आप ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में आपको ऑप्शन और प्रश्न ही दिखते हैं और दूसरे कोई दिखता नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 5 अधिक है, यदि अंकों के योग का 5 गुना उस संख्या में से घटाया जाता है तो उस संख्या के अंकों का स्थान बदल जाते हैं, तो उस संख्या के अंकों का योग बताना है आपको, ठीक है। 2 अंकों की संख्या यानी कि नंबर हो जाएगा आपका 10d प्लस ई, ठीक है। दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 5 अधिक है, मतलब दहाई इकाई स्थान का अंक से 5 अधिक है। अगर ई को आप x लेते हैं तो d कितना हो जाएगा, इकाई से 5 अधिक है, तो मतलब x प्लस 5, ठीक है। यदि अंकों का योग का 5 गुना, अंकों का योग मतलब कि d और e अंक है, तो अंकों का योग का 5 गुना उस संख्या में से घटाया जाता है, किस संख्या, इस संख्या में से, तो 10d प्लस ई इसमें से घटाया जाता है, तो उस संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। कैसा हो जाता है, d के स्थान पर e हो जाता है और e के स्थान पर d हो जाता है, ठीक है। तो आपको संख्या का अंकों का योग बताना है, तो d और e के स्थान पर x और के फॉर्म में रख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, 10 और d के स्थान पर ये रखेंगे तो 10x प्लस 50, ठीक है, ये समझ में आ रही है ना। जैसे 10 d के स्थान पर x प्लस 5 रखेंगे तो 10x प्लस 50 हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, माइनस से प्लस ई के स्थान पर x, तो प्लस x माइनस d प्लस ई यानी कि d प्लस ई यानी कि 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया, गुने 5 है, बराबर में 10e यानी कि 10x और प्लस 11x प्लस 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 एक 11x प्लस 50 माइनस 10x माइनस 25 बराबर में 11x प्लस 5। अभी देखो दोस्त, प्लस 11x है, यहाँ पर में प्लस 11x है, अगर आप प्लस 11x इधर लाएंगे तो माइनस 11x होगा, प्लस 11x माइनस 11x कट जाएगा, तो पहले इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, बचेगा क्या, यहाँ पर 10x बच रहा है, तो 10x माइनस 10x है और सभी को इधर भेज दे रहे हैं, तो 25 प्लस 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, माइनस 20, तो माइनस माइनस खत्म, x है इसके साथ, x बराबर में आपका 2 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7। ये बात समझ में आ रही है ना सब, सॉल्विंग।
देखिए दोस्त, जो x है, जो x की वैल्यू है वो x के साथ रखिए, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है यानी कि 2 3 4 5 जितने 25 है वो एक साथ रखिए, तब उसको जोड़िए घटाइए तो कर सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू इस तरह से आपका 2 आया और x प्लस 5 यानी कि 2 प्लस 5 7। अब पूछ रहा है कि अंकों का ये कौन है अंक, d और e अंक है ना, कितना आया 7 2 आ गया, तो अंकों का ये कितना गया 9। ये बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सॉल्विंग आपको समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के दोनों अंकों का योग के बीच अनुपात 4:1 है। अगर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या क्या है। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या यानी कि 10d प्लस e हो जाएगा संख्या। संख्या के दोनों अंकों का योग के बीच, संख्या के दोनों के अंकों का बीच 4 और रेशियो 1 दिया है, तो 4 रेशियो, आप जानते हैं कि रेशियो को आप डिवाइड में भी रखा जाता है यानी कि बाटा में भी रखा जाता है। जैसे 1:2 दिया है तो इसको 1/2 भी बोल सकते हैं ना, या 10:3 दिया है तो 10/3 बोल सकते हैं ना। तो वही बात, 4:1 दिया था तो 4/1 दे दिया, और 10d प्लस यानी कि संख्या का रेशियो 4 है और संख्या के अंकों का योग का रेशियो 4/1 है। बात समझ में आ रही है क्या। अब कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। इकाई का अंक कौन है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। अगर आप इसको x मानते हो तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी x के फॉर्म इसको मत बदलिए, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इधर लाते हैं तो 10d प्लस e, ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में, 4 से 7 गुना हो जाएगा तो 4d प्लस 4e। ठीक है, 10d प्लस d इधर आएगा तो माइनस d, तो 6d हो जाएगा, और प्लस e है इधर आएगा तो 3e, तो 3 2 खत्म, तो e बराबर में आपका 2d, e बराबर में आपका 2d आया। e बराबर 2d यानी कि e के स्थान पर अगर आप 0 लिखते हो ये d होगा, अगर d के स्थान पर अगर 0 रखते हो तो e के स्थान पर भी 0 आ जाएगा, d के स्थान पर 1 लेते हो तो e भी आपका 2 हो जाएगा, d के स्थान पर 3 लेते हो तो e के स्थान पर 6 आएगा। यानी कि आप देख रहे हो कि d और e के एक फिक्स्ड वैल्यू आप निकाल नहीं सकते इसमें। ठीक है, तो फिक्स्ड आप संख्या कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो संख्या नहीं निकाल सकते, यानी कि इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि इसको ज्ञात नहीं कर सकते, या इसके जगह पर जानकारी अधूरी है या प्रश्न अधूरा है, इस प्रकार का ऑप्शन में दे दे तो आपका वही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में के सभी क्वेश्चन सॉल्विंग आपको समझ में आए। तो इसी तरह से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका बेसिक से भी और शॉर्ट कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व करने का आप तरीका जान जाए। राइट है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।